Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? I hope you all are fine. So today we are going to take our lecture number 5 of SST. So students, take out your books. Lesson number 4, page number 19. Living together. Living together मतलब मिलजुल कर रहना. जैसे हम सब एक घर में एक फैमिली में मिल के रहते हैं. जैसे अब सब स्कूल्स बंद हैं तो आप सब जो स्टूडेंट्स हैं अपनी फैमिली के साथ मिलकर रहते हैं अपने घर में. सो अब पढ़ेंगे कि मिलजुल कर किस तरह से रहा जाता है और वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. पीपल लाइक टू लिव टुगेदर. वी लाइक टू स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली. अब लोग जो हैं हम सब जो हैं वो मिल के रहना पसंद करते हैं. टुगेदर मतलब एक साथ. वी लाइक टू स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली. हमें अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, स्पेंड मीन गुजारना अच्छा लगता है. वी लाइक इट. वी लाइक टू बी विद अदर पीपल एंड टॉक टू देम. हमें दूसरों से बातें करना, दूसरों के साथ रहना अच्छा लगता है. स्टूडेंट्स थिंक इफ़ यू आर अलोन इन एट होम और इफ़ यू आर अलोन इन द क्लास, अगर आप अकेले हैं तो आप क्या इन्जॉय करेंगे अपने एनवायरनमेंट को? नो. हमें कंपनी के लिए कोई ना कोई साथ चाहिए होता है, बात करने के लिए, खेलने के लिए, पढ़ने के लिए. हमें कुछ किसी न किसी के साथ की ज़रूरत होती है, इसलिए हम सबको मिलकर रहना अच्छा लगता है. सो लुक एट द फर्स्ट पिक्चर. दे आर सेलिब्रेटिंग बर्थडे. ओके, देयर आर मैनी पीपल इन दिस पिक्चर जो कि बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो अगर यहाँ पे सिर्फ एक पर्सन हो जिसका बर्थडे है और उसकी बर्थडे पार्टी में कोई ना हो तो क्या वो इन्जॉय करेगा? इफ़ यू आर, अगर आपका बर्थडे है और आप अकेले ही केक कट कर रहे हो, अकेले ही खा रहे हो, तो कि आर यू इन्जॉइंग योर बर्थडे? नो. आपको इन्जॉय करने के लिए किसी ना किसी कंपनी की ज़रूरत होती है कि आपके साथ कोई हो, आपके फैमिली मेम्बर्स हों, आपके फ्रेंड्स हों. ओके. सम रूल्स हेल्प अस लिव टुगेदर. अब कुछ रूल्स हैं जो हमें टुगेदर हैप्पीली, हमें खुशी खुशी हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है. रूल नंबर 1 इज़ शेयरिंग. डू यू शेयर थिंग्स विद अदर? शेयरिंग का मतलब होता है बांटना. आप सबको पता है. सो क्या आप किसी के साथ कुछ बांटते हैं, शेयरिंग करते हैं? जैसे कि स्टूडेंट, इफ़ यू आर इन द क्लास, अगर कोई बच्चा लंच बॉक्स नहीं लेके आया तो आप उसके साथ लंच शेयर करते हैं कि वो अकेला ना खाए, मिल के आप उसके साथ खाते हैं. इफ़ किसी के पास पेंसिल नहीं है तो आप इसकी हेल्प करते हैं उससे अपनी पेंसिल शेयर करके. सो ये शेयरिंग होती है. और बांट के मिलजुल के रहने का सबसे पहला रूल है शेयरिंग. थिंक ऑफ योर फैमिली. योर पेरेंट्स डू नॉट ईट ऑल द फूड्स देमसेल्व्स. अब अपनी फैमिली के बारे में सोचें. थिंक ऑफ योर फैमिली. इमेजिन करें अपनी फैमिली को. योर मदर मेक द फूड. आपकी मामा खाना बनाती हैं तो क्या वो अकेले खा जाती हैं? नो. वो जो है पूरी फैमिली के साथ उस खाने को शेयर करते हैं और आप सब मिल के उस खाने को खाते हैं. दे शेयर इट विद द होल फैमिली. नाउ लुक एट द पिक्चर. दे आर ऑल शेयरिंग फूड. अब ये सब मिल के जो है इस पिक्चर में क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं. ऐसा नहीं है कि अगर मदर ने फूड बनाया तो वो अकेले ही खा रही हैं. नेक्स्ट रूल इज़ टेकिंग टर्न्स. मतलब अपनी बारी लेना, बारी बारी कोई काम करना. ऐसा नहीं कि इकट्ठे ही कर लेना. ओके. इफ़ यू आर इन द क्लास एंड यू आर डन योर वर्क, सो आप टीचर के पास 1 बाय 1 आते हैं ना अपनी कॉपी चेक करवाने या अपना बुक वर्क चेक करवाने. ऐसा तो नहीं कि एक साथ आ जाते हैं. सो टेकिंग टर्न्स. इफ़ मैनी पीपल वांट टू यूज़ द सेम थिंग दे टेक टर्न्स. अगर बहुत से लोग एक ही काम, सेम काम करना चाहते हैं तो उनको अपनी बारी रखनी चाहिए. ठीक है. इफ़ यू आर इन द प्ले ग्राउंड, आप प्ले ग्राउंड में हैं, आप स्विंग लेना चाहते हैं तो स्विंग तो एक है. वहाँ पे अगर 10 स्टूडेंट जो हैं, 10 बच्चे जो हैं वो स्विंग लेना चाह रहे हैं तो वो क्या करेंगे? अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे. दे आर टेकिंग टर्न्स. बारी बारी 1 बाय 1 जो है वो स्विंग लेंगे. अगर इकट्ठे सब ले लेंगे तो वो कोई ले ही नहीं पाएगा. ऐसा ही है ना. 1 बाय 1 लेंगे तो सबकी बारी आ जाएगी. वन यूजेस इट फर्स्ट देन द नेक्स्ट एंड सो ऑन. इस तरह सबसे पहले कोई एक उसको ले, उस चूल्हे को ले, कोई राइड ले, देन नेक्स्ट एंड देन नेक्स्ट. बारी बारी इस तरह सब लें. डू यू टेक टर्न्स? व्हेन. ये क्या आप बारी लेते हैं और कब? लुक एट द पिक्चर. दे ऑल आर वेट फॉर देयर टर्न्स. अब इस
टेनिस पे यहाँ पे सिर्फ 2 लोग ही खेल सकते हैं ना, बट बाकी लोग जो हैं अपनी बारी का यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, दे आर वेटिंग फॉर देयर टर्न्स। सो मिलजुल के रहने का सबसे पहला रूल नंबर 1 फॉर लिविंग टुगेदर इज़ शेयरिंग, कि हमें मिलजुल कर बांट के शेयरिंग करनी चाहिए, चीज़ें बांट के खानी चाहिए। देन टेकिंग टर्न्स, बारी का इंतज़ार करना चाहिए, बारी। नेक्स्ट वन इज़ क्यूइंग। क्यू का मतलब होता है लाइन बनाना, ठीक है। जैसे कि आप जब आपके स्कूल से ऑफ होता है, यू आर मेकिंग अ क्यू, एक लाइन में आप जाते हैं अपने गेट तक, सो उसे कहते हैं क्यूइंग, लाइन बना के जाना। अ क्यू इज़ अ लाइन ऑफ पीपल वेटिंग। अब क्यू जो है इस लाइन को कहते हैं जिसमें लोग खड़े होकर इंतज़ार करते हैं। आप लोग लाइन बना के इंतज़ार करते हैं ना, वहाँ पे लाइन में खड़े होते हैं, तो जिसका नाम बुलाया जाता है वो 1 बाय 1 गेट पे जाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। We wait in a queue when we want to buy a railway ticket. Now there is an example कि अगर आप रेलवे टिकट, ट्रेन का अगर आप टिकट खरीदना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे एक लाइन में खड़े होते हैं। ऑफिस के बाहर ऐसा थोड़ी सब लोग इकट्ठे ही ऑफिस में रेल टिकट लेने चले जाएंगे। वी हैव टू मेक अ क्यू टू बाय अ टिकट। हमें टिकट लेने के लिए वहाँ पे क्यू में, मतलब लाइन में खड़े होके वेट करना पड़ेगा, अपनी बारी से टिकट लेना पड़ेगा। वी क्यू टू एंटर अ बिल्डिंग और गेट ऑन अ बस। हम बस में बैठने के लिए लाइन बना के उसमें बैठते हैं। लाइन इकट्ठे ही अगर हम बस में बैठने लगें तो क्या हम सब बैठ सकते हैं एक साथ? नो, हमें 1 बाय 1 जो है बस में बैठना पड़ता है। इकट्ठे जो हम बस के अंदर एंटर हो ही नहीं सकते अगर हम इकट्ठे जाएं। ओके, दिस इज़ द पिक्चर। दे लाइन अप इन क्यू ऑन द स्टेयर्स। अब इस पिक्चर में देखें, ये स्टेयर पे चढ़ रहे हैं। अगर सब एक ही साथ स्टेयर पे चढ़ेंगे तो वो नहीं जा सकेंगे ऊपर। दे हैव टू मेक अ लाइन, लाइन बना के 1 बाय 1 सब ऊपर ईजीली आराम से जा सकते हैं, ना ही किसी को चोट लगेगी ऐसे, और ना ही कोई गिरेगा। नेक्स्ट वन इज़ फीलिंग्स। फीलिंग्स, अब फीलिंग्स क्या होती हैं? हमारी जो एहसासात होते हैं, हम जो फील करते हैं, महसूस करते हैं। लाइक इफ़ वी आर, अगर हमें कोई चीज़ मिल रही है तो हम हैप्पी फील करते हैं। हम अकेले हैं या हमारी कोई चीज़ गुम हो गई है तो वी आर फील सैड। ये हैप्पी, सैड, एंगर, जेलसी, दीज ऑल आर फीलिंग्स। इन सबको क्या कहा जाता है? फीलिंग्स। व्हेन यू आर अलोन यू मे फील सैड और लोनली। अब जब आप अकेले होते हैं तो आप क्या फील करते हैं? लोनली फील करते हैं और आप सैड होते हैं, क्योंकि यू वांट अ कंपनी, जिसके साथ आप बातें कर सकें, आप खेल सकें। इफ़ समवन इज़ अनकाइंड, अनकाइंड मतलब आपके साथ कोई गुस्से से बात कर रहा है, या इट माइट मेक यू फील अपसेट। अगर कोई आपसे गुस्से से बात कर रहा है या रूडली बात कर रहा है, सो इट मेक्स यू फील अपसेट। आप अपसेट फील करेंगे, आपको बुरा लगेगा। व्हेन यू आर हैविंग फन और डूइंग गुड थिंग्स यू विल प्रोबेबली फील हैप्पी। अब अगर आप फ़न कर रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो आप क्या फील करेंगे? यू आर फील हैप्पी। आपको अच्छा लगेगा, आप खुशी महसूस करेंगे। वी हैव लॉट्स ऑफ डिफरेंट फीलिंग्स। अब हम हमारे पर बहुत सारी फीलिंग्स हमारे अंदर होती हैं। गुस्सा करना, एंगर, जेलसी, सैड, हैप्पी, ये सब जो है हमारी फीलिंग्स होती हैं। नाउ देयर इज़ एन एग्जाम्पल। अली एंड काशिफ वर फ्रेंड्स। अब अली और काशिफ जो है वो 2 फ्रेंड्स थे। काशिफ हैड अ काइट एंड अली वांटेड इट टू। अब काशिफ के पास एक काइट थी और अली भी वो काइट को लेना चाहता था। दे बोथ पुल्ड एट द काइट एंड इट टोर। पुल्ड मतलब खींचना। अब वो दोनों, अली एंड काशिफ बोथ आर पुल्ड द काइट। दोनों जो है काइट को पुल कर रहे थे, एक दूसरे की तरफ खींच रहे थे। अली चाह रहा था कि काइट मैं ले लूँ, काशिफ चाह रहा था ये काइट मैं ले लूँ, और एट द एंड क्या हुआ? इट टोर। इट टोर, टोर मीन फट जाना, फट गई वो काइट। काशिफ वॉज एंग्री, एंग्री मीन गुस्सा। काशिफ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि वो काइट किसकी थी? काशिफ की। वाई वॉज ही एंग्री? वॉज अली एंग्री टू? अब काशिफ क्यों एंग्री हुआ? वाई ही वॉज एंग्री? बिकॉज द काइट वॉज, काइट किसकी थी? काशिफ की थी। ठीक है। सो अगर ये शेयरिंग करते, मिल के, लिविंग टुगेदर, हम पढ़ रहे हैं ना लेसन। सो व्हाट इज़ द रूल ऑफ
फर्स्ट इज़ द फर्स्ट रूल ऑफ लिविंग टुगेदर, शेयरिंग. इफ़ दे आर शेयरिंग द काइट शेयर कर लेते तो वो फटती ना, दोनों इस्तेमाल कर लेते. इफ़ दे आर वेटिंग फॉर देयर टर्न बाय टर्न यूज़ कर लेते काइट को, तो भी वो दोनों ही इस्तेमाल कर लेते, दोनों उसको यूज़ कर लेते, किसी की भी काइट ख़राब ना होती. Okay students, so this is your lesson. Now students, on page number 21 we have an activity. Write down 2 things which make you sad, which make you angry, which make you happy. अब आपने यहाँ पे 2 things लिखनी है, 2 बातें लिखनी है जो कि आपको सैड फील करवाती हैं, जिससे आपको गुस्सा आता है या जिससे आपको खुशी महसूस होती है. लाइक जैसे आप इसमें लिख सकते हैं which make you sad if you are alone, if you lost your toy, तो it make you sad. आप घर में अकेले हैं, क्लास में अकेले हैं आप, या आपका कोई टॉय गुम हो जाता है या आपकी कोई चीज़ गुम हो जाती है तो आप सैड फील करते हैं. विच मेक यू एंग्री, एंग्री में गुस्सा, आपको किस बात पे गुस्सा आता है, आपने उन 2 बातों को इस बॉक्स में और एक इस बॉक्स में लिखना है. देन नेक्स्ट वन इज़ विच मेक यू हैप्पी, आपको क्या चीज़ हैप्पी फील करवाती है, वो आपने 2 थिंग्स, 2 बातें इस बॉक्स में लिखनी है. ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट वन इज़ मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स यू शेयर विद अदर पीपल. अब यहाँ पे आप 6 यहाँ पे बने हैं लाइंस हैं. इन लाइंस में आपने उन चीज़ों को लिखना है जो आप दूसरों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ शेयर करते हैं. ओके, तो यू हैव टू दीज 2 एक्टिविटीज़ बाय योर ओन सेल्फ. ये दोनों एक्टिविटीज़ आपने खुद से करनी है. नाउ स्टूडेंट्स, टेक आउट योर कॉपीज, SST copies, draw a margin line, write date and day, and we have 2 question answers of your lesson living together. Write your topic, answer these questions. How do rules help us? कि रूल्स जो हैं हमें किस तरह से हेल्प करते हैं. आंसर इज़ रूल्स हेल्प अस लिव टुगेदर हैप्पीली. रूल्स जो हैं हमें खुशी खुशी इकट्ठा रहने के लिए हेल्प करते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट शुड काशिफ एंड अली हैव डन इंस्टेड ऑफ आर्गिंग. आर्गिंग मतलब बहस करना, मतलब लड़ना एक दूसरे से. कि अली और काशिफ को एक दूसरे से लड़ने की बजाय क्या करना चाहिए था, तो क्या करना चाहिए था. आंसर इज़ काशिफ एंड अली शुड हैव टेकिंग टर्न्स इन फ्लाइंग द काइट. काशिफ एंड अली को अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए था काइट को फ्लाई करने में. So these are your question answers. You have to write it on your copy. Make sure your handwriting should be neat and clean. Okay, thank you.